कल्याण पूर्वेतील द्वारलीपाडा येथील गुरचरण जमिनीवर भूमाफिया आणि बिल्डरांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप करत समाजसेवक सौरभ सिंह आणि सौरभ पांडे यांनी अनोखे आंदोलन केले। ते थेट म्हैस घेऊन KDMCI प्रभाग कार्यालयाबाहेर पोहोचले आणि म्हशीला आपली जमीन परत मागितली असे म्हणत निदर्शने करत अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। मात्र आंदोलनाची पूर्व माहिती असून सुद्धा KDMCI वॉर्डमधील अधिकारी गैरहजर आहेत असे सौरभ सिंह यांनी सांगितले। एक महायुति बनाकर ये KDMC सरकार की एक नई महायुति सरकार है। वो महायुति बनाकर इन्होंने वो जमीन पर अनधिकृत 70 से 80 चाली बना दिया, चॉल्स बना दिया। अब ये वहाँ की जो गाय भैंस हम देख रहे, वहाँ जो चारा चरने जाती थी, अब उनके पास चारा खाने को कोई जमीन ही नहीं रही। कल्याण ईस्ट में जितनी भी गौचरण जगह है वो तो कब्जा होते जा रही है। और आई वार्ड के अधिकारी जिनको मालूम था कि आज आंदोलन है, उनसे परमिशन भी लिया था, पुलिस परमिशन भी है, पर वो जानबूझकर आज कुर्सी छोड़कर भाग चुके हैं जगताप जी। तो आज वो भैंस जी उनसे निवेदन देने आई है कि हमारी जो जमीन चले गई, जो द्वारलीपाड़ा में इतनी मोटी गौचरण जगह थी, वो आप लोग ने जो बिल्डर के साथ एक महायुति बनाई, ऐसी महायुति बनाई। हमारे पास एक RJD की सरकार थी, वो तो सिर्फ चारा खाती थी जानवरों का, पर ये महायुति की सरकार ऐसी है कि गोयल साहब और जगताप साहब और बिल्डर लोग का पेट इतना बड़ा है कि ये लोग चारा तो खा लेते हैं जानवरों का, पर उनकी जमीनें भी खा लेते हैं। तो हमारा महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है, उल्लासनगर की एक घटना हुई थी, एक आदमी की याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उसको अपनी उंगली काट कर भेजनी पड़ी सरकार को। तो लगता है हमें भी अपना गला काट कर भेजना पड़ेगा, तभी नगर विकास मंत्रालय और KDMC प्रशासन हमारा सुनेगा। हम आम जनता जो यहाँ पर खड़े हैं आज, कल्याण ईस्ट में जितनी भी गवर्नमेंट लैंड्स है सब कब्जा होते जा रही है, उस पर क्या सुनवाई हो रही है? ये हमारे कल्याण के मोदी जी है, जिन्होंने एक प्रण लिया है, सौरभ सिंह जी ने, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये हमारे कल्याण के मोदी जी ने जो प्रण लिया है, उस प्रण के साथ हम लोग साथ में खड़े हैं। और हमारा ये आंदोलन है कि हम ना खाएंगे ना सरकारी जगह किसी को खाने देंगे। इसके आगे की भूमिका क्या रहेगी? इसकी आगे की भूमिका ऐसी है कि आज एक भैंस आई है अपना न्याय मांगने के लिए, अपना चारा मांगने के लिए, अपना जमीन मांगने के लिए एक भैंस आई है। अगर 7 दिन में वो जमीन इन प्राणियों को वापस नहीं दी गई तो हम पूरा तबेला उठा के 50 भैंस आकर इधर आंदोलन करेंगी और गोयल साहब के सीधा घर पर जाकर कमिश्नर बंगलों में उनको हम शरण देंगे। आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। महानगर पालिका का जो पक्षपातपूर्ण रवैया है और सुपारीबाज जो रवैया है, उसके खिलाफ में आज हम लोग आए हैं। जैसे बताया गया कि जो गुरचरण की जगह है यहाँ पे, कल्याण पूर्व और कल्याण ग्रामीण में जो गुरचरण की जगह हो, चाहे रक्षा मंत्रालय की जगह हो, चाहे वन विभाग की जगह हो, चाहे ग्रीन जोन की जगह हो, अधिकारी और भूमाफिया आइडेंटिफाइड करके वहाँ पे चाली बना रहे हैं पैसे लेकर, और वो गरीब लोग को बेचा जा रहा है जिनके साथ ठगी हो रही है। और कॉर्पोरेशन जो SOP बना हुआ है जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद में, उसके कार्रवाई के नाम पे जो पुराने, अभी ये मेरे साथ में यहाँ पे परिवार है जो 25 साल 20 साल से जिन घरों में रह रहे हैं, कार्रवाई के नाम पे उनके नाम पे MRTP और उनके नाम पे कार्रवाई से पेपर कागजी घोड़ा दौड़ा रहे हैं। और जो नए अवैध निर्माण कंटिन्यू चालू है उस पे कोई कार्रवाई नहीं करी। रूम के पीछे ये लोग पैसा ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप आई वार्ड के जितने भी वार्ड ऑफिसर आते हैं, आप उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो जिनका रिटायरमेंट नजदीक 1-1.5 साल में, उन्हीं की यहाँ नियुक्ति होती है, और वो सिर्फ आके सरकारी जमीन और जानवरों की जमीन पे अतिक्रमण करने, कब्जा कराने का काम करते हैं और करोड़ों रुपए यहाँ से लेकर जाते हैं। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है कि जितनी भी सरकारी जमीन है, चाहे वो डिफेंस की जगह हो, चाहे वन विभाग की हो, चाहे गुरचरण की हो, वो आपको देखभाल करनी है। और जो अधिकारी 6 महीने से ज्यादा टाइम तक जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट का, महाराष्ट्र शासन का आदेश है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। ये जो वार्ड ऑफिसर हैं इनकी पे कार्रवाई हो, FIR हो। 2009 से आज तक, जब से ये नियम बनाए, अबानी विभाग बनाए, तब से एक सिंगल कर्मचारी के ऊपर अनधिकृत बांधकाम के लिए FIR नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार और जो कमिश्नर साहब ये जागे और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, महाराष्ट्र शासन का जो आदेश है, उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करें। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है और उनकी ही जगह हड़पी जा रही है, इस पर क्या कुछ कहें? तो ये महाराष्ट्र शासन को और यहाँ के जो नेता हैं, BJP के नेता हो, शिवसेना के जो महायुति के नेता, उनको समझना चाहिए कि आज चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन उनके पूरे काम पे जो बट्टा लगाने का महानगर पालिका काम कर रही है, ये गायों की जमीन, जानवरों की जमीन, गरीबों की जमीन, लोगों के चलने की जमीन, डीपी रोड की जमीन, ये सब लोग बेच के हफ्ता लेकर वसूली करके वहां पे अवैध निर्माण करवा रहे हैं। तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए।